हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम लोगों ने HTML ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया था। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू लर्न HTML। सो हम आशा करेंगे कि आपको वो नॉलेज होगा। सो इस CSS वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले तो हम लोग बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाएंगे। CSS आप किसी भी वेबसाइट को देख के आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें किस तरह का CSS यूज़ किया गया या फिर किस तरह का एनिमेशन यूज़ किया गया। सेकेंड थिंग इज, इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग इस सीरीज में बनाने वाले हैं, लाइक अमेजॉन क्लोन, नेटफ्लिक्स क्लोन। आप फिर आपका एक लास्ट में हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे ताकि आप कोई भी अचीवमेंट अचीव करें या फिर कोई भी अलग तरह का प्रोजेक्ट बनाए तो उस प्रोजेक्ट को अपने वेबसाइट पर इनलिस्ट कर सके ताकि कोई भी डेवलपर उसको देख सके। और फिर लास्ट में उस पोर्टफोलियो को हम लोग डिप्लॉय करेंगे ताकि वो अवेलेबल हो पूरे इंटरनेट पर। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली CSS होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आपको एक डेमो एग्जाम्पल देते हैं। जब हम लोग फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर आएंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सर कितना अच्छा CSS बनाया गया है। देखो कितना अच्छा से ये होवर हो रहा है, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं कि इसका जब हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, मीन सबसे पहले तो राइट क्लिक करके यहाँ इंस्पेक्ट पर आना है। ये इंस्पेक्ट पर आने के बाद ये जो कुछ ओपन होगा, ये पहला जो होगा ये एलिमेंट्स में, तो एलिमेंट्स में जो है इसका सारा कोड रहता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, इस एरो पर क्लिक करें, कहीं पर भी ले जाएंगे तो अगर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसका पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। ये जो इमेज है वही इमेज यहाँ पर हमने क्लिक किया था। एक बार और अगर हम इस फ्लिपकार्ट यहाँ पर गए और जब हम क्लिक किए तो यहाँ पर इसका सारा कोडिंग आ गया। तो हम क्या करने वाले, ये जो हेड है ना, इस पूरे हेड को हम लोग डिलीट करेंगे। इस पूरे हेड को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट। जब हम हेड को डिलीट कर दे, इसमें जरूर स्टाइलिंग होगा। जब हम स्टाइलिंग हट गया तो कैसा हो गया तुम्हारा CSS, मीन्स फ्लिपकार्ट वेबसाइट किस तरह से हो गया। अगर किसी भी यूजर को सबसे ज्यादा देर तक मीन्स ज्यादा टाइम अगर स्पेंड करवाना है अपने वेबसाइट पर तो उसको सबसे अच्छा CSS देना होगा। CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और पहले जैसा फ्लिपकार्ट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, जब हम आप इंस्पेक्ट कीजिएगा यहाँ पर, इंस्पेक्ट करने के बाद मान लेते हैं कि हमको जो है ना, ये जो मोबाइल यहाँ लिखा गया हम इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ चेंज हो सकता है। इसलिए कभी कभी जो होता है स्क्रीनशॉट जो होता है कोई भी कोड में वैलिड नहीं होता, क्योंकि उसको आराम से बदला जा सकता है। हम मोबाइल की जगह लिख सकते हैं अनुराग, हमारे यहाँ पर अनुराग हो गया। जाहिर सी बात है कि अभी मीन्स ये सिर्फ इसी विंडो के लिए, अगर हम इसको रिफ्रेश कर दे तो ये वही आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल आ जाएगा। यहाँ पर मोबाइल आ गया ना। अब जो हम लोग देखने वाले कि CSS एक्चुअली होता क्या है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। जब भी कोई हम VS कोड पर जाएंगे, जब भी कोई फाइल हम बनाएंगे ना, लाइक CSS एक्सटेंशन का, तो वो जो फाइल हो गया तुम्हारा वो सीट कहलाएगा, ठीक है। और जब भी कोई हम स्टाइल का कोड उसमें लिखेंगे तो वो स्टाइल हो गया। और जब भी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइलिंग हो गया, ठीक है। कैस्केड के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कोड करते हुए, लेकिन ऐसे अभी नॉर्मल समझ लो कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल कोड हुआ, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कैस्केड हुआ वो चीज, ठीक है, कैस्केड स्टाइल शीट्स। अब हम लोग एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन करने वाले कि एक्चुअली कोड होता क्या, तब हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले तो हमको एक एडिटर का जरूरत पड़ेगा। हम लोग यूज करने वाले विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोग अगर कोई और एडिटर यूज कर रहे हैं तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको इसी को यूज करना है और इसका इंप्लीमेंटेशन जानना है तो हम HTML वीडियो ट्यूटोरियल में इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन बताए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और उसमें ये भी बताएंगे कौन सा एक्सटेंशन यूज करना है। वैसे हम एक्सटेंशन यहाँ पर बता देंगे क्या क्या एक्सटेंशन यूज करना है, बस इंप्लीमेंटेशन वहां से जाके देख लीजिएगा। हम लोग फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर में न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर में CSS हम लोग ट्यूटोरियल लिखेंगे, CSS ट्यूटोरियल, सिलेक्ट फोल्डर। ओके, ये अपना VS कोड आपका रेडी हो गया। अब जो हम लोग एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पर आना है, ये वाला यहाँ पर एक फाइल बनाना है। हम लिखने वाले हैं index.html, ठीक है। यूज करने वाले एक्सक्लेमेशन मार्क्स का कोड, ताकि यहाँ पर ये अपना एक शॉर्ट हैंड कोड आ जाए हम लोग का VS कोड की तरफ से। अब हम लोग एक्सटेंशन यूज करें, कौन सा एक्सटेंशन हम बता देते हैं। पहला तो एक लाइव सर्वर होगा, एक मिनट, ये ओके लीवर सर्वर लिख दिए, लाइव सर्वर, या इसको इंस्टॉल करना है। एक और एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग, ये इंपॉर्टेंट है, ऑटो रीनेम टैग। इसको ये दो का भी इंस्टॉल करना, बाकी हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिखने वाले हैं एक पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में लिखने वाले हैं कि आई एम लर्निंग CSS, ठीक है। चलो इसको गो लाइव करते हैं, ठीक है। इसको सर्वर चलाते हैं। अच्छा, इसको सर्वर तभी चलाना जब ये आउटपुट तभी आएगा जब इसका सेव होगा, ठीक है। ये या तो Ctrl+S से सेव कर सकते हो, नहीं तो इस फाइल में आना, फाइल में ऑटो सेव होगा, यहाँ पर ऑटो सेव कर देना।
ताकि ये बिना सेव किए आउटपुट नहीं आएगा। सी यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया आई एम लर्निंग CSS। अब हम लोग इसका स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो या तो स्टाइल आप हेड के नीचे कर सकते हैं या हेड के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, या हेड के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो क्या कहते हैं, जो बेनिफिट होता है मीन्स जो सही तरीका है वो हेड के नीचे और बॉडी के ऊपर। सो हम लोग लिखने वाले हैं स्टाइल, और स्टाइल के नीचे मीन्स स्टाइल के अंदर लिखने वाला। स्टाइल क्यों लिखे? स्टाइलिंग एक्चुअली टैग है जिसके अंदर सारा CSS प्रॉपर्टी काम करने वाला है, ठीक है। एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, इसके अंदर लिखने वाले हम लोग पी के अंदर की पी के बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस देने वाले हैं, ठीक है। अच्छा पी क्यों दिए? क्योंकि हमको पैराग्राफ को ही तो स्टाइल करना है ना अभी, इसीलिए पी दिए, ठीक है। अब हम लोग देने वाले हैं कलर, इसका चलो हम लोग कलर रेड करने वाला, तो हम लोग कलर लिखेंगे, कलर के बाद हम लोग सेमी कॉलन देंगे, और सेमी कॉलन के बाद वैल्यू दिए दैट इज रेड, और रेड के बाद हम लोग ओके सॉरी फॉर दैट दिस इज कॉलन, दिस इज ओनली कॉलन एंड दिस इज द लास्ट इज सेमी कॉलन, ओके। सो अब हम लोग आउटपुट देते हैं सेव करने के बाद। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो कलर क्या हो गया, इसका रेड हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम थोड़ा दिखाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये जो P है ना यहाँ पर, ये P को हम लोग सेलेक्टर कहें। तुम जब यहाँ पर माउस ले जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन भी आता है, देखो सेलेक्टर, ठीक है। क्योंकि हमने P को सेलेक्ट किया है अपने HTML बॉडी में से, उसको स्टाइलिंग करना, इसीलिए हम लोग उसको सेलेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। और कलर क्या है यहाँ पर? कलर तुम्हारा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेड क्या होगा? रेड तुम्हारा वैल्यू हो गया। तुम वैल्यू में कुछ और भी दे सकते हो, लाइक ब्लू भी दे सकते हो। सी जब ब्लू दोगे, हम सेव किए तो मेरा ये आउटपुट हो गया। तो ये P क्या हुआ? तुम्हारा सेलेक्टर। एक और एग्जांपल से समझते हैं, लाइक हम H1 अगर दिए, H1 में लिखे कि आई एम लेट्स सी आई एम अनुराग गुप्ता, ठीक है। ये हम अपना नाम लिखे, ठीक है। अब हम इसको स्टाइल करने हैं, क्योंकि अभी तो कोई स्टाइलिंग आया नहीं होगा, सिर्फ H1 की मदद से जो हेडिंग बड़ा हो जाता हुआ। अब हम इसको करने वाले हैं क्या, हम H1 को सिलेक्ट किए तो ये सिलेक्टर हो गया, इसमें कर्ली ब्रेसेस दिए, और हम इसको टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं, ALIGN लिखना है, ठीक है। आपको सेशन भी मिल रहा होगा, और सेंटर लिखना है, और कॉलन, ठीक है। बस इतना ही करने के बाद, सेव करने के बाद यहाँ पर ये क्या होगा कि मेरा सेंटर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि H1 मेरा सेलेक्टर हुआ, टेक्स्ट अलाइन मेरा प्रॉपर्टी हुआ, और सेंटर मेरा वैल्यू हुआ। अब हम लोग और देखने वाले हैं कि किस तरह से और क्या क्या तरीका होता है, स्टाइलिंग का वे होता है जिसकी मदद से हम लोग स्टाइल करते हैं। सी एक तो ये तरीका हुआ कि तुम टैग्स को यूज कर लो। सी एक और इसमें ये प्रॉब्लम है कि मान लो कि हम ये पैराग्राफ को मल्टीपल टाइम्स हम कॉपी किए, ठीक है। सी अब यहाँ पे इसको पेस्ट करने वाले, मान लो कि ये तो CSS जो हर टैग में इसको यूज हो जाएगा। सी जब इसको रिफ्रेश किए तो यहाँ पर पूरे में आ गया, लेकिन हम चाहते क्या है कि ये जो सेकंड वाला है ना उसमें ये ब्लू कलर नहीं आए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक तरीका होता है। सी यहाँ पर हम अगर लिख दिए क्लास, ठीक है, क्लास में लिख दिए यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ, यहाँ सेकंड पैराग्राफ में तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा क्लास क्या, ये क्लास सेलेक्टर, अगर हम स्टाइलिंग किया और क्लास को चूज किए, क्लास को चूज करने के लिए तुमको देना होगा डॉट, और उसके बाद उसका नाम लिखना होगा, और हमने कर्ली ब्रेसेस लिखा, और हमने लिखा है कलर रेड। अब तुम देखोगे कि इसका जो आउटपुट आएगा सेकंड वाले का वो हो गया रेड, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा क्लास सेलेक्टर, ठीक है। सो क्लास सेलेक्टर कहते हैं। अब एक होता है आईडी सेलेक्टर, हम यहाँ पर आईडी मानते हैं। सी आईडी इक्वल टू हम लिखने वाले हैं, मीन्स आईडी लिखने वाला है थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट के समय डॉट लिखे और लिखे थर्ड, मीन्स डॉट ना, याद रखना जब भी तुम आईडी लिखोगे ना तो तुमको यहाँ देना होगा हैश। अगर तुमने आईडी सेलेक्टर को सिलेक्ट किया है तो तुमको देना होगा हैश, उसके बाद ये थर्ड P जो नाम है वो देना होगा। तो मैंने नाम दिया। अब हम इसमें देने वाले हैं कलर येलो, सी, और आउटपुट तुम देखो, सी यहाँ आउटपुट क्या आ गया तुम्हारा, येलो आउटपुट हो गया। सो इस तरह से होता है। एक तो हो गया तुम्हारा सिंपल टैग की मदद से, एक हो गया क्लास सेलेक्टर, एक हो गया तुम्हारा आईडी सेलेक्टर। अब क्या होता है, एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर हम लोग स्टार से लिखते हैं। सी स्टार तुम कर दो तो ये पूरे में अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग लिखने वाला है बैकग्राउंड कलर, लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर क्या दे, चलो बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको आउटपुट देखा तो देखो तुम पूरे में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा बैकग्राउंड कलर, ये हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये पूरे हर जगह अप्लाई हो जाएगा। अब एक होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर एक्चुअली यही सब हुआ, क्योंकि तुमने इसमें P भी यूज किया, H भी यूज किया, और एक और तरीका होता है C। हम क्या करने वाले हैं कि पैराग्राफ जहां पर भी हो, मेरा H1 जहां पर भी हो, उन दोनों को क्या कर दो कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर चलो येलो कर दो, ठीक। अब तुम देख पा रहे हो कि मेरा कहीं पर भी पैराग्राफ हुआ, कहीं पर भी H1 हुआ, या फिर मान लो एक और H2 मान लेते हैं, H2 मान लेते हैं, और इसमें कर देते हैं I am H2 HTML टैग। एक चीज और तुम देखो कि यहाँ पर जब H2 लिखे, ठीक है। सो
तुम एक चीज यहाँ देख पा रहे होगे, पहले तो यहाँ पर तुम कॉमा दे दो। अब इसका आउटपुट तुम देखो, तो तुम देख रहे हो कि ये पूरा जो आउटपुट क्या हो गया तुम्हारा, ये येलो बैकग्राउंड कलर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इसका ग्रुपिंग सिलेक्ट किया। ये भी तुम्हारा ग्रुपिंग सेलेक्टर हो गया। तुम पैराग्राफ को भी चुन लिया, H1 को भी चुन लिया, H2 को भी चुन लिया। अगर तुम यहाँ से H2 को हटा दोगे तो H2 वाला जो है बैकग्राउंड कलर येलो नहीं होगा। सी, यहाँ से कॉमा हटाओ और यहाँ पर तुम देखोगे कि H2 जो है बैकग्राउंड कलर नहीं हुआ। अब जो है एक दो और तरीका होता है। सी, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ जो पहले तो इसको पूरा कमेंट आउट करो। अब हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस का क्या होता है, ये सब होता है। इसे एक्चुअली तुम जब जॉब करने जाओगे तो बहुत मजा आएगा। सी, तुमको मान लो कि हम एक पैराग्राफ लिखे, ठीक है। उस पैराग्राफ में मैंने लिखा कि आई एम, सेम चीज लर्निंग, या फिर यही एक लिख दो रॉल एम, ठीक है, जो VS कोड की तरफ से ये मिलता है। ये चीज हम पैराग्राफ में लिखे। तुम आउटपुट देख पाओगे कि यहाँ जो पैराग्राफ में ये आउटपुट आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज को हम H1 में लिखने वाले हैं, H1 हेडिंग में, ठीक है। मैंने लिखा यही चीज। अब तुम डिफरेंस तुम देख पा रहे हो कि ये चीज तुमको दिख रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि ये पैराग्राफ में हम क्लास लिख देते हैं, लेट्स सपोज पैराग्राफ, पैरा, ठीक है। और यही क्लास नेम हम यहाँ पर भी दे देते हैं। सी, यहाँ पर भी दे दिए। अब हम इन दोनों को क्या करने वाले, CSS कुछ कर देते हैं। लेट्स सपोज पैरा के अंदर कलर जो है उसका हम रेड दे दिए। जब कलर रेड दिए तो आउटपुट तुम देख पा रहे हो कि दोनों में कलर रेड आ गया। लेकिन हम चाहते क्या है कि इसी में सिर्फ रेड है और इसमें ये रेड नहीं आए। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए दो तरीका है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि तुम सिर्फ P यहाँ लिख दो, क्योंकि हमको सिर्फ पैराग्राफ के टैग में जो जिसका क्लास नेम पैरा है वो वही सिर्फ रेड है। एक देखो एक चीज और होता है, अगर तुम इसी चीज को तुम डुप्लीकेट कर दिया, सी, इसी पैराग्राफ को तुम डुप्लीकेट यहाँ कर दिया और यहाँ से क्लास नेम हटा दिया, ठीक है, तो आउटपुट तुम देखना, ठीक है। अब हम आउटपुट देखते हैं। सी, यहाँ पर देखो पहला पैराग्राफ में कलर रेड आया लेकिन दूसरा में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले पैराग्राफ में हम पैरा लिखे हैं और हम P डॉट पैरा किया, मीन्स जिसका टैग P है उसका जो क्लास नेम पैरा उसमें सिर्फ कलर रेड हो जाए, ठीक है। तो एक तरीका ये है। अभी इसको हम हटा देते हैं। जो तुमको बता रहे थे कि दोनों में जब क्लास नेम सेम हो ना तो तुम टैग की मदद से कर सकते हो। सी, टैग की मदद से मैंने किया। अब इसमें एक और तरीका है। उसमें क्या तरीका है कि सी, हम पैरा के जगह एक और क्लास नेम यहाँ दे देते हैं, सेकेंड क्लास नेम, सेकेंड, और यहाँ दे देते हैं थर्ड। ये हो सकता है, ठीक है। ये दोनों तुम्हारा क्लास नेम हो गया। अभी क्योंकि दोनों में पैरा है तो दोनों में सेम चीज अप्लाई होगा। वेट, इसको हम यहाँ से P को यहाँ हटा देते हैं, ठीक है। अब तुम देखोगे दोनों में सेम चीज अप्लाई हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं। अरे यार, यहाँ पर हम डॉट छोड़ दिए, यहाँ पर मैंने डॉट लिखा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि जो दोनों में अप्लाई हो रहा है। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि यहाँ थर्ड या सेकेंड तुम कुछ भी यहाँ लिख दो। यहाँ पैरा की जगह तुम सेकेंड लिख दोगे ना, सी, तो बस पैराग्राफ ही रेड होगा, है ना। इस तरह से तुम कर सकते हो। तो यहाँ तक जो तुम्हारा पूरा सिलेक्टर खत्म हो गया। मीन्स अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी एडवांस सिलेक्टर आने वाला है जिसको हम लोग सूडो सिलेक्टर कहते हैं। उसको हम पढ़ेंगे जब हम तुमको और CSS थोड़ा पढ़ा चुके होंगे तब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में।